हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। हम कक्षा 12 में एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन स्टार्ट किया है। आपने देखा है पीछे का जो वीडियो है उनके अंदर अपन ने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन शब्द को समझते हुए अच्छे से उनका वर्गीकरण स्टार्ट कर दिया। हमने देखा कि जो हेलोजन परमाणु है उनकी संख्या के आधार पर अपन जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन है उनका क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। उनमें अपन ने संख्या के आधार पर कर मोनो एलोइल, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस प्रकार से। उसके बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने स्टार्ट किया है sp3 संकृत कार्बन पर। यानी हमारा जो हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण कैसा होना चाहिए, sp3 संकरण होना चाहिए। वो किस में पढ़ रहे हैं? मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें कार्बन का संकरण है वो sp3 होना चाहिए। sp3 संकृत जो कार्बन हेलोजन होते हैं उसके आधार पर अपन ने वर्गीकरण स्टार्ट किया। उसको अपन 3 कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं। कितने अंदर पढ़ते हैं? 3 वर्ग के अंदर पढ़ते हैं। अपन ने अभी तक बात की है एल्किल हेलाइड। किसकी बात कर ली अपन ने? एल्किल हेलाइड की बात कर ली। आज जो चर्चा करेंगे वह मेन टॉपिक रहेगा एलिलिक हेलाइड। यानी कि जो sp3 संकृत कार्बन हेलोजन है उसमें दूसरा जो पार्ट है वह कौन सा है? एलिलिक हेलाइड। आइए बात करते हैं एलिलिक हेलाइड की। एलिलिक हेलाइड एलिलिक हेलाइड का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कार्बन है, हमारा जो कार्बन है जिस पर हेलोजन जुड़ना है उसका संकरण तो कैसा रहना चाहिए? sp3 ही रहना चाहिए। उसका संकरण तो कैसा रहना चाहिए? sp3 ही रहना चाहिए। तो फिर चेंज कहां होगा? जो sp3 संकृत कार्बन होगा जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन जिस अन्य कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का संकरण sp2 होगा। उस कार्बन का संकरण कैसा होगा? sp2 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पर कार्बन कार्बन द्विआबंध है उसके पास स्थित, उसके समीप में जो स्थित कार्बन है वो sp3 होना चाहिए और उस पर हेलोजन जुड़ा रहता है। तो वह कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? एलिलिक हेलाइड के अंदर आएगा। किस में आएगा? एलिलिक हेलाइड के अंदर आएगा। एक बार परिभाषा नोट करते हैं फिर इसको समझते हैं। वे यौगिक, वे यौगिक जिनमें जिनमें हेलोजन परमाणु, जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन 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 द्विबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध
यानी कि इस प्रकार से कार्बन कार्बन द्विआबंध के पास स्थित sp3 संकृत sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है, यानी वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु है वह कार्बन कार्बन द्विआबंध के पास स्थित sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है, वे यौगिक एलिलिक हेलाइड कहलाते हैं। वे यौगिक एलिलिक हेलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिलिक हेलाइड कहलाते हैं। यानी कि अपन एग्जाम्पल से समझे तो ये मेरा कार्बन है, इस कार्बन के पास में स्थित कार्बन होगा, इस कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ा है, तो इस कार्बन का संकरण कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। तो यानी कि इसके साथ में क्या जुड़ सकता है? हाइड्रोजन जुड़ सकता है। अब इसके समीपवर्ती जो कार्बन है उस कार्बन का संकरण कैसा होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। यानी कि कार्बन कार्बन द्विआबंध, अपन ने ये लिखा, क्या लिखा? वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विआबंध, ये कार्बन रहा, ये द्विआबंध रहा, ये कार्बन रहा, के पास स्थित sp3 संकृत कार्बन, और इसके पास में ये वाला जो कार्बन है इसका संकरण कैसा है? sp3 संकरण। इसका संकरण कैसा है? sp3 संकरण है। तो इस प्रकार के जो यौगिक होंगे वह क्या कहलाएंगे? मेरे एलिलिक हेलाइड कहलाएंगे। इनकी संयोजकता पूर्ण कर देते हैं। ये लो यहां पर लिख देते हैं हाइड्रोजन 2 3 1 4 2 2 4। तो ये एग्जाम्पल है, ये किसका है? एलिलिक हेलाइड का है। क्या ये भी एलिलिक हेलाइड का है क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2 X, क्या ये भी एलिलिक हेलाइड का है क्या? अब देखिए इसमें इस परिभाषा में मैच कीजिए इसको। यहां पर अपन ने क्या लिखा है कि कार्बन कार्बन द्विबंध, ये कार्बन कार्बन द्विआबंध, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में तो क्या है? द्विआबंध है। द्विआबंध कहां है? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच द्विआबंध है। इसके पास स्थित, पास में तो यही वाला कार्बन है, ये पास में है क्या? नहीं, ये तो एक कार्बन छोड़कर दूसरा कार्बन है। तो इसके पास में ये वाला कार्बन है, इस कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए, इसका कार्बन का भी संकरण sp3 है। लेकिन क्या इसके साथ में हेलोजन जुड़े हुए हैं क्या? इसके साथ में तो क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन जुड़े हुए हैं। हेलोजन कहां जुड़ा हुआ है? इसको छोड़कर एक अगले वाले कार्बन जिसका संकरण क्या है? sp3 है। संकरण तो कैसा है? sp3 है जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके समीपवर्ती कार्बन है उसका भी संकरण कैसा है? sp3 है। इसलिए ये वाला जो यौगिक होता है वह एलिलिक हेलाइड नहीं कहलाता। तो ये क्या नहीं कहलाता है? एलिलिक हेलाइड नहीं है, तो क्रॉस लगा देते। सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां ये लिखा, साइक्लिक यौगिक लिख रहे हैं इस बार। यहां पर क्या है?
कार्बन, यहां पर क्या है कार्बन, कार्बन कार्बन द्विआबंध हो गई। उसके समीपवर्ती कार्बन, उसके समीपवर्ती कार्बन, एक तो ये कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है। समीपवर्ती कार्बन sp3 होना चाहिए, ये भी कैसा है sp3 संकृत है, और ये भी कैसा है sp3 संकृत है। क्या sp3 यहां पर हेलोजन है क्या? नहीं है, यहां पर क्या है हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के अनुसार अपन एलिलिक यौगिक नहीं मानते। तो चलते हैं दूसरे कार्बन पर, चेक करते हैं यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन जुड़ा हुआ है। और कार्बन का संकरण भी कैसा है? sp3 संकरण है। कार्बन का संकरण भी कैसा है? sp3 संकरण है। और उसके पास में स्थित कार्बन है वह कैसा है? डबल बॉन्ड है। उसके पास में जो स्थित कार्बन है वो कार्बन कार्बन क्या है? द्विआबंध है। तो इस प्रकार का जो यौगिक होगा उस यौगिक को क्या कहेंगे? एलिलिक हेलाइड कहेंगे। तो आपको क्या पहचान करना है कि जहां पर कार्बन कार्बन द्विआबंध आता हो, क्या आता हो? कार्बन कार्बन द्विआबंध आता हो, और उसके समीपवर्ती जो कार्बन है उसका संकरण चेक कीजिए। यदि sp3 है और उस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वह यौगिक क्या होगा? अपना एलिलिक हेलाइड होगा। क्या होगा? एलिलिक हेलाइड होगा। इस प्रकार से यदि यौगिक दे रखा है तो वह एलिलिक हेलाइड नहीं है। आ गई बात समझे? यहां पर एक्स की जगह आप हेलोजन है वो लिख सकते हो। जैसे यहां पर एग्जाम्पल अपन ने ये लिखा CH2 CH CH2 Br, CH2 CH CH2 Br। तो ये क्या कहलाता है? मेरा एलिलिक हेलाइड कहलाता है। एलिलिक हेलाइड के बाद में चलते हैं बेंजिलिक हेलाइड। थर्ड टाइप कौन सा है इसका? बेंजिलिक हेलाइड। ये कौन सा हो गया? सेकंड। फर्स्ट एल्किल हेलाइड पढ़ लिया, बेंजिलिक हेलाइड। बेंजिलिक हेलाइड यानी कि बेंजीन यौगिक पर क्या होगा? sp3 कार्बन होगा। क्या होगा? बेंजीन के ऊपर sp3 कार्बन होगा, जुड़ा होगा, और उसके साथ में क्या जुड़ा होगा? हेलोजन जुड़ा होगा। तो वह क्या कहलाएगा? बेंजिलिक हेलाइड कहलाएगा। तो अपन उसमें से, इसी में से परिभाषा लिख सकते हैं, वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु बेंजीन परमाणु पर स्थित बेंजीन पर स्थित sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, तो वह यौगिक बेंजिलिक हेलाइड कहलाता है। तो वह यौगिक
यौगिक बेंजीलिक हेलाइड हेलाइड कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, इस बार हमारा जो हेलोजन परमाणु जुड़ेगा वह बेंजीन के ऊपर है। किस पे? बेंजीन के ऊपर अपन कह दें इस प्रकार से, मान लो ये हमारी क्या हो गई, बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर जो कार्बन होता है वह क्या होना चाहिए, sp3। तो कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन का बेंजीन वाला कार्बन तो कैसा है, sp2 है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी ओपन स्ट्रक्चर थी यहां पर, तो अब यहां पर क्लोज स्ट्रक्चर है बेंजिलिक, इसीलिए इसको बेंजिलिक हेलाइड कहा है, बेंजीन वाला ग्रुप आ गया यहां पर। अब यहां पर ये कार्बन है, इस कार्बन का संकरण कैसा होगा, sp2 संकरण ना होकर sp3 होगा। sp2 ना होकर क्या होगा, sp3 होगा। और अंदर वाला जो कार्बन है ये क्या है, sp2 है। इस प्रकार का जो यौगिक होगा वो किस में जाएगा, बेंजिलिक हेलाइड में। किस में चला जाएगा, बेंजिलिक हेलाइड के अंदर चला जाएगा। तो यहां पर अपन ने क्या देखा, इस कार्बन का संकरण कैसा है, sp3 संकरण है। ये कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन। और ये कार्बन कैसा है, sp2 कार्बन। ये भी कैसा था, sp2 कार्बन। लेकिन अंतर ये आया कि ये यहां पर बेंजीन वाला जो ग्रुप है उसके जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उससे अलग जो कार्बन जुड़ रहा है वह कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, जो अपन कल पढ़ा था। मैंने यहां पर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहूं जो पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को। यहां पर क्वेश्चन ये पूछना चाहें कि ये जो एल्किल हेलाइड है ये कैसा होगा। कल बात की थी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की। तो इस कार्बन से अन्य 2 कार्बन जुड़ रहे हैं तो 2 डिग्री, इस कार्बन से अन्य 3 कार्बन जुड़ रहे हैं तो 3 डिग्री, और यहां पर 1 डिग्री। आ गई बात समझ में। इस प्रकार से एल्किल हेलाइड का अपन क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। किसके आधार पर, हेलोजन की संख्या 1 लेनी है और कार्बन का संकरण चेक करना है। क्या चेक करना है, कार्बन का संकरण चेक करना है, वह sp3 संकरित कार्बन होना चाहिए। अब डायरेक्ट sp2 से भी तो जुड़ सकता है, यौगिक ऐसे भी तो हो सकते हैं। यहां पर कार्बन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है, यहां पर भी डायरेक्ट हेलोजन। ये कार्बन sp2, ये भी sp2, ये भी कैसा है, sp2 है, और ये भी कैसा है, sp2 है। तो अब क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि यदि डायरेक्ट sp2 से जुड़ता है तो उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। यदि डायरेक्ट sp2 में जुड़ेंगे तो यहां पर अपन उनका वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से स्टडी करेंगे। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। sp3 था तो वहां पर 3 प्रकार से,
sp2 है तो वहां पर दो प्रकार से अपन वर्गीकृत करते हैं। आइए देखते हैं। तो मैंने बताया sp2 जो कार्बन है उस पर हेलोजन जुड़ा है, तो उसको अपन कितनी कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे? 2 कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे। कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे? एक शब्द लिया मैंने एरिल हेलाइड, दूसरा लिया वाइनिलिक हेलाइड। तो लिखिए वाइनिलिक हेलाइड। वाइनिलिक जो हेलाइड है इसके अंदर क्या होगा? इसमें हेलोजन परमाणु है वो डायरेक्ट sp2 संकृत कार्बन से जुड़ेंगे, यानी कार्बन कार्बन जहां पर द्विआबंध है उस कार्बन से क्या होंगे? हेलोजन जुड़ जाएगा। क्या होगा? उससे हेलोजन जुड़ जाएगा। तो अपन इसकी परिभाषा ये लिख सकते हैं, वे यौगिक, क्या लिखेंगे? वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन से sp2 संकृत कार्बन से जुड़े होते हैं। वे यौगिक वाइनिलिक हेलाइड कहलाते हैं। वे यौगिक वाइनिलिक हेलाइड कहलाते हैं। sp2 का मतलब क्या हुआ? जहां पर कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाएगा? द्विआबंध पाया जाएगा। सिखाया हुआ है, अच्छे से क्लियर है कि जहां पर कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएंगे? द्विआबंध आएंगे, वह क्या कहलाता है? मेरा sp2 संकरण कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? क्या अपन इससे लिख सकते हैं, जिनमें हेलोजन परमाणु sp2 से, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन H एंड X, यहां पर क्या आ जाएगा? H2। तो यहां पर देखते हैं इस कार्बन का जो संकरण होता है ये क्या है? sp2 संकरण। क्या है? sp2 संकरण। तो इस प्रकार से यदि हेलोजन जुड़े हुए हैं तो वह यौगिक क्या कहलाएगा? वाइनिलिक हेलाइड कहलाएगा। अब यहां पर क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं? क्या X की जगह ये भी तो लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ये भी क्या है? अपना वाइनिलिक हेलाइड है। यहां पर क्या किया है? X की जगह क्या लिखा है अपन ने? Br लिखा है। क्या लिखा है? सिर्फ Br ही लिखा है। तो इस प्रकार के जो यौगिक होंगे वह क्या कहलाएंगे? वाइनिलिक हेलाइड कहलाएंगे। अब मान लीजिए sp2 संकरण है, ये तो इसमें भी तो आता है, किसमें? बेंजीन के अंदर बात करें, या फिर उसको छोड़ो, सबसे पहले यहां पर आते हैं वापस से। क्या
ये भी मेरा वाइनलिक हैलाइड है क्या? क्या ये वाइनलिक हैलाइड है क्या? चेक करते हैं। यहां पर क्या है? कार्बन। यहां पर भी क्या है? कार्बन। कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन का संकरण क्या है? sp2 संकरण। क्या है? sp2 संकरण। और जिस sp2 संकरित कार्बन से हेलोजन जुड़े रहते हैं वह मेरा क्या कहलाता है? वाइनलिक हैलाइड कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें, अपन ने ये लिखा, क्या ये वाइनलिक हैलाइड है क्या? यहां देखें तो कार्बन कार्बन क्या है? द्विआबंध। और डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये भी मेरा क्या है? वाइनलिक हैलाइड। क्या ये मेरा वाइनलिक हैलाइड है क्या? कार्बन कार्बन द्विआबंध तो इस कार्बन पर और इस कार्बन के बीच में है। ये तो sp3 से जुड़ा हुआ है। तो ये मेरा क्या नहीं है? वाइनलिक हैलाइड नहीं है। ये एग्जाम्पल किसके हैं? वाइनलिक हैलाइड के। आ गई बात समझी कि कार्बन कार्बन डायरेक्ट द्विआबंध से जुड़ेंगे तब तो क्या कहलाएगा? वाइनलिक हैलाइड कहलाएगा। चाहे वह स्ट्रक्चर आपको साइक्लिक दे या फिर असाइक्लिक दे, ओपन स्ट्रक्चर्स दे या फिर क्लोज स्ट्रक्चर्स दे। इसका दूसरा जो वर्ग पढ़ते हैं वह क्या पढ़ते हैं अपन? दूसरा रूप इसका है बेंजिलिक हैलाइड। क्या पढ़ते हैं? बेंजिलिक हो गया किसके अंदर? बताओ। बेंजिलिक होता है क्या? बेंजिलिक होता है sp3 में। तो डायरेक्ट यदि बेंजीन से जुड़ेंगे तो वहां पर अपन शब्द काम में लेंगे एरिल हैलाइड। क्या लेंगे? एरिल हैलाइड। सेकंड क्या है? एरिल हैलाइड। इसमें क्या लिखेंगे? एरोमेटिक यौगिकों के sp2 संकरित कार्बन से क्या लिखेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के sp2 संकरित कार्बन परमाणु के साथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के sp2 संकरित कार्बन परमाणु के साथ हेलोजन परमाणु जुड़े रहते हैं तो वे यौगिक एरिल हैलाइड कहलाते हैं। एरिल हैलाइड कहलाते हैं। वे यौगिक एरिल हैलाइड कहलाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या लेना है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के sp2 संकरित कार्बन। एरोमेटिक में कैसे होते हैं? sp2 संकरित जो कार्बन होता है जहां पर कार्बन कार्बन द्विआबंध है, यानी कि एरोमेटिक अपन हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं उसके अंदर जो sp2 कार्बन है जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में यदि मेरा हेलोजन जुड़ा हुआ है
तो वह क्या होता है? एरिल हेलाइड। एग्जाम्पल, यहां पर बेंजीन जो है, ये बेंजीन है, बेंजीन यौगिक होता है, वह क्या होता है? एरोमेटिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन यहां क्या है? द्विबंध। ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बिटवीन क्या है? डबल बॉन्ड है। और यदि इससे डायरेक्ट मेरा क्या जुड़ जाए? हेलोजन जुड़ जाए। डायरेक्ट क्या जुड़ जाए? हेलोजन जुड़ जाए, तो ये वाला जो कंपाउंड है, यौगिक है, ये कौन से वर्गीकरण में जाएगा? एरिल हेलाइड में। किस में जाएगा? एरिल हेलाइड में। तो यहां अपन हेलोजन की जगह, एक्स की जगह हेलोजन लिखते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया Br, ये लो। तो ये भी क्या है मेरा? एरिल हेलाइड। इस प्रकार से sp3 एंड sp2 जो कार्बन है, उस पर जुड़े हुए हेलोजन है के यौगिक है, उनका अपन क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं? इनको एक मैप पे बना लेते हैं, यानी इनका क्या कर लेते हैं? एक चार्ट बना देते हैं। उस चार्ट के थ्रू कितने मिनट? 2 मिनट में रिवाइज किया, इनकी सबकी डेफिनेशन सब कुछ माइंड में रहेगा, बार बार से पेज पलटने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए बनाते हैं इनका मैप। वर्गीकरण में हेलोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का वर्गीकरण। किसका? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को। सबसे पहले हमने देखा था जो हेलो एल्केन है, एक शब्द साइड लिख लेते हैं, हेलो एल्केन। चार्ट बना लेते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। अब देखिए, संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? हेलोजन की संख्या के आधार पर। यहां कोष्टक में लिख देते हैं। फर्स्ट किसके आधार पर कर रहे हैं? हेलोजन की संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर अपन इसको कितनी कैटेगरी के अंदर विभाजित किया था? याद कीजिए, अपन ने इसको कहा था मोनो हेलो एल्केन। क्या शब्द दिया था? मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। यदि मेरी संख्या कितनी हो? 2। 2 के लिए शब्द अपन ने काम लिया था डाई हेलाइड। डाई हेलाइड। यदि मेरी हेलोजन की संख्या कितनी थी? 3। हेलोजन की संख्या कितनी थी? 3 थी। तब अपन ने काम में लिया था ट्राई हेलाइड।
ट्राई हेलाइड। और यदि संख्या कितनी हो 4, तो शब्द काम में लिया था टेट्रा हेलाइड। क्या काम में लिया था? टेट्रा हेलाइड। अब देखिए, जो मोनो हेलो एल्केन था इसे अपन ने कहा एल्किल हेलाइड। अब इसका एग्जाम्पल करना चाहें अपन, तो मोनो का अर्थ है एक, यहां पर नीचे अर्थ लिख देते हैं, यानी यहां पर हेलोजन 1 है, यहां पर हेलोजन 2 है, यहां पर हेलोजन 3 है, और यहां पर हेलोजन कितने हैं? 4। यहां पर हेलोजन कितने हैं? 4 है। मोनो हेलो एल्केन है, तो इसका एग्जाम्पल क्या ये हो गया क्या? CH3 CH2 X कार्बन तो इन सब के अंदर एक एक संख्या है, इसीलिए ये एग्जाम्पल किसके हो गए? मोनो हेलो एल्केन के। आर का मतलब क्या है यहां पर? एल्किल ग्रुप। आर का मतलब क्या है? एल्किल ग्रुप। यहां पर हेलोजन 1 1 1 एंड 1, तो संख्या के आधार पर मोनो हेलो एल्केन। अब डाई हेलाइड है, इसका मतलब यहां पर हेलोजन है वो कितने आएंगे? 2 आएंगे। डाई हेलाइड है, हेलोजन कितने आएंगे? 2 आएंगे बच्चों। तो डाई हेलाइड को अपन ने कितने भागों में विभाजित किया था? याद हो तो 3 भागों के अंदर विभाजित किया था। डाई हेलाइड को अपन ने 3 भाग के अंदर विभाजित किया था। 3 भाग कौन कौन से थे? सबसे पहले अपन ने लिखा था जेम डाई हेलाइड। कौन सा था? जेमिनल डाई हेलाइड। सेकेंड था विसिनल डाई हेलाइड। एंड थर्ड था अल्फा एंड ओमेगा डाई हेलाइड। अब जेमिनल के अंदर अपन ने कहा कि यदि हेलोजन परमाणु है, 2 है, वो एक ही कार्बन पर स्थित हो, ऐसे हो जैसे ये कार्बन है, और इसी कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन परमाणु स्थित हो, या फिर अपन दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहें तो अपन ने लिख दिया यहां पर ब्रोमीन और ब्रोमीन। तो दोनों के दोनों जो हेलोजन परमाणु है वो किसके ऊपर स्थित है? एक ही कार्बन पर स्थित है। किस पर स्थित है? एक ही कार्बन के ऊपर स्थित है। यहां पर जो हेलोजन परमाणु है वो किसके ऊपर स्थित है? एक ही कार्बन के ऊपर स्थित है। देखिए, इसके बाद में अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं विसिनल की। विसिनल में यह सिखाया था कि यदि कार्बन 1 2 हो, यानी कि इस प्रकार से कार्बन हो और इनके ऊपर हेलोजन जुड़े हुए हो, इस प्रकार का कोई कार्बन हो, उसके ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो वह मेरा क्या कहलाता है? विसिनल कार्बन डाई हेलाइड कहलाता है। ये भी क्या है? विसिनल। इसके बाद में अल्फा ओमेगा की बात की, तो इसमें अपन ने ये पढ़ा था कि यदि हेलोजन होगा तो बताओ कहां होगा? श्रृंखला के प्रारंभ में और अंतिम में। याद आया?
कहां पर होगा? श्रृंखला के अंतिम में और प्रारंभ में। तो अपन ने ये कहा इस प्रकार से श्रृंखला बनाई अपन ने। तो यहां पर हेलोजन जुड़ा, यहां पर हेलोजन जुड़ गया। वैलेंसी पूरी कर दी इसकी। तो ये दो हेलोजन जुड़ गए, तो ये क्या है? डाई हेलाइड। कौन सा? अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। सेकेंड एग्जाम्पल मान लो अपन ने ये लिखा CH2Br CH2 CH2Br। ये भी क्या है अपना? अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। ये भी क्या है? अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। इस प्रकार से अपन ने किसका विभाजन कर लिया? डाई हेलाइड का। ट्राई हेलाइड में अपन ने कहा कि यहां पर हेलोजन की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। यहां पर एग्जांपल लिखते हैं ट्राई हेलाइड का। तो यहां पर कार्बन पर, एक ही कार्बन पर या फिर अलग अलग कार्बन पर जो हेलोजन है उनकी संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। जैसे मैंने यहां ये लिखा CH-Cl3, तो यहां पर तीनों के तीनों हैं वो एक ही कार्बन पर है। इसको ओपन करके यहां दिखाऊं तो ये देखो, तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं। मैंने ये कहा हो सकता है ऐसे जुड़े हूं CH2X CHX CH2X, तीनों पर जुड़ सकते हैं। एक पर 2 जुड़ सकता है, एक पर 3 जुड़ सकता है। तो ये क्या कहलाता है? ट्राई हेलाइड। इसके बाद में एग्जाम्पल की बात करें टेट्रा हेलाइड की। किसकी बात करें? टेट्रा हेलाइड की। तो यहां पर हेलोजन कितने आएंगे? 4। तो इसका एग्जाम्पल अपन ने ये कह दिया CCl4। यानी कि कार्बन के साथ में कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं? 4 हेलोजन जुड़े हुए हैं। हो सकता है एक कार्बन पर जुड़ जाए, हो सकता है अलग अलग जुड़ जाए। तो वह क्या कहलाएगा? टेट्रा हेलाइड पॉली हेलाइड। इस प्रकार से अपन ने कार्बन की संख्या के आधार पर हेलोजन का वर्गीकरण किस में पढ़ा है? हेलो एल्केन के अंदर पढ़ा है। किस में पढ़ा है? हेलो एल्केन के अंदर पढ़ा है। अब बात आती है हेलो एरिन की। तो मान लीजिए यदि संख्या 1 है, मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन, ट्राई या फिर पोली, तो इसको अपन विभाजित करते हैं मोनो हेलो एरिन, डाई एंड पोली। क्या कर दिया? पोली हेलो एरिन। अब मोनो है, इसका मतलब यहां पर 1 जुड़ेगा, डाई है 2 जुड़ेंगे, पोली है तो 3 या फिर 3 से अधिक, मोर देन 3, 3 एंड मोर देन 3 से ज्यादा। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें अपन तो ये क्या हो गया? देखो इधर एरोमेटिक कंपाउंड, और इससे क्या जुड़ गया? यहां पर हेलोजन जुड़ गया। एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ है, मोनो हेलो एरिन। और यदि मेरे हेलोजन इस बार कितने जुड़ जाए? 2 जुड़ जाए। कितने जुड़ जाए? 2 जुड़ जाए। तो ये क्या हो जाएगा? डाई हेलो। और यदि मेरे हेलोजन कितने जुड़ गए? 3 जुड़ गए। कितने? 3 जुड़ गए या फिर 3 से अधिक जुड़ गए, तो ये क्या हो जाएगा? पोली हेलो एरिन।
इस प्रकार से संख्या के आधार पर तो क्या कर सकते हैं, अपन वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद में संकरण के आधार पर जो सिलेबस में दिया है वो किसका दिया है, मोनो हेलो एल्केन का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, मोनो हेलो एल्केन का संकरण के आधार पर दिया हुआ है कि ये जो हेलोजन जुड़ रहे हैं इस कार्बन का संकरण कैसा है। तो ये चार्ट समझ में आ गया, ये चार्ट बना लीजिए अच्छे से। इसके बाद में नेक्स्ट चार्ट है वह कार्बन के संकरण के आधार पर sp3 के आधार पर, उसके बाद में sp2 के आधार पर बनाते हैं। आइए यहां तक सबके ओके हैं। sp3 संकरण के आधार पर मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण कितने भागों में, 3 भागों में। मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण है कितने भागों के अंदर है, 3 भागों के अंदर। इसमें भी क्या है, कार्बन और हेलोजन है वो sp3 संकृत पर है। किसके आधार पर, कार्बन हेलोजन sp3 के आधार पर। कौन से संकरण के आधार पर, sp3 के आधार पर। हमने क्या देखा था, इसको अपन 3 भागों के अंदर पढ़ा है। 3 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले अपन ने पढ़ा एल्किल हेलाइड। एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड दूसरा था, सेकंड था, वो अभी आज ही पढ़ा है। कौन सा था, याद कीजिए, एलिलिक हेलाइड। दूसरा कौन सा था, एलिलिक हेलाइड, आज ही पढ़ा है एलिलिक हेलाइड। और अपना तीसरा था वह था कौन सा, बेंजिलिक हेलाइड, ये भी आज ही पढ़ा है बेंजिलिक हेलाइड। अब जो एल्किल हेलाइड पढ़ा था इसमें अपन ने इसको 3 भाग के अंदर विभाजित किया था। इसको पुनः कितने भागों में पढ़े थे अपन ने, 3 भागों के अंदर पढ़े थे। वो 3 भाग कौन कौन से थे, फर्स्ट भाग था अपना प्राथमिक एल्किल हेलाइड। कौन सा था, प्राथमिक एल्किल हेलाइड। सेकंड था द्वितीयक एल्किल हेलाइड। दूसरा था द्वितीयक एल्किल हेलाइड। और अपना तीसरा जो पार्ट था वो था तृतीयक एल्किल हेलाइड। कौन सा था, तृतीयक एल्किल हेलाइड। इनकी बात की थी अपन ने।
प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड एंड तृतीयक एल्किल हैलाइड। कितने भागों में? 3 भागों के अंदर विभाजित कर दिया था। प्राथमिक की क्या पहचान बताई थी? ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं। क्या होते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये 2 डिग्री होते हैं और ये क्या होते हैं? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं। हो गई बात। अब 1 डिग्री होगा तो इसका एग्जाम्पल क्या था? तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं, 1 बाई 1 करके यहीं लिख देते हैं। फर्स्ट 1 बाई का यहां पर CH3 CH2 X, यानी ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये कैसा है? 1 डिग्री कार्बन है। यहां पर शो कर देते हैं 1 डिग्री। क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड हुआ? 1 डिग्री। इसके बाद में सेकेंड का एग्जाम्पल लिखते हैं, CH3 CH CH3 CH2 X। अब ये वाला जो कार्बन है ये भी कैसा है? 1 डिग्री ही कार्बन है। देखो ये कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री की बात करते हैं। किसकी? 2 डिग्री का एग्जाम्पल लेते हैं। तो कार्बन होगा जिससे हेलोजन जुड़ेगा, वह अन्य 2 कार्बन के साथ में जुड़ेगा। इस प्रकार से जुड़ेगा तो यह क्या कहलाएगा मेरा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और यदि इस प्रकार से जुड़ेगा कार्बन जिसकी तीनों के तीनों क्या होंगे? मेथिल ग्रुप जुड़े होंगे, और जिसके साथ में क्या जुड़ा होगा? हेलोजन जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? हेलोजन जुड़ा होगा। तो वह मेरा क्या कहलाएगा? तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्या कहलाएगा? तृतीयक एल्किल हैलाइड। यह बात किसकी हो गई? एल्किल हैलाइड की, प्राथमिक की, द्वितीयक की एंड तृतीयक की, तीनों के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में एलिलिक हैलाइड का क्या बताया था? एलिलिक हैलाइड में बताया था कि कार्बन कार्बन द्विआबंध, ये द्विआबंध है, और इसके पास स्थित जो कार्बन होता है वो sp3 होता है। कैसा होता है? sp3 कार्बन होता है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? एलिलिक का। जिसके साथ में जुड़ा हुआ है वो sp3 ही है, लेकिन पास में एलिलिक कार्बन होता है। बेंजिलिक का उदाहरण, ये एरोमेटिक रिंग हो गई। यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन है, ये कार्बन कैसा है? sp3 कार्बन। ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है? sp3 कार्बन, और इसके पास वाला कार्बन है वो sp2 कार्बन है, बेंजीन रिंग का। लेकिन अपने को तो हेलोजन वाले कार्बन से लेना है, वो कैसा है? sp3 है। इसीलिए ये वाले जैसे ही कंपाउंड आएंगे उनको किस में डालेंगे? बेंजिलिक हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड में। ये तो किसके आधार पर हो गया? sp3 संकरण के आधार पर। अब बात करते हैं sp2 संकरण के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर है? जो सेकंड पॉइंट है वो है कार्बन हेलोजन sp2 संकरण। किसके आधार पर? sp2 संकरण के आधार पर। sp2 संकरण के आधार पर अपन ने देखा है, इसको मुख्यतः अपन 2 भागों के अंदर पढ़ लिया। किसके अंदर? 2 भागों में।
इसके दो भाग कौन कौन से हो गए? फर्स्ट हो गया एरिल हेलाइड। यदि अपन लिखें किसके बारे में, ओपन स्ट्रक्चर में वाइनेलिक हेलाइड, एरिल को उस साइड लिखते हैं, वाइनेलिक हेलाइड एंड एरिल हेलाइड। वाइनेलिक के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि कार्बन 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 द्विआबंध हो और उसी के साथ में क्या जुड़ा होना चाहिए, हेलोजन जुड़ा होना चाहिए। ये जुड़ रखा है। ये जुड़ रखा है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है किसके हैं, वाइनेलिक हेलाइड के। सब में किस में जुड़ रखे हैं, sp2 संकरण में जुड़ रखे हैं। एरिल हेलाइड, एक्स की जगह अपन ने ब्रोमीन लगाकर दर्शा दिया। क्या दर्शा दिया, ब्रोमीन लगाकर दर्शा दिया है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी किसका है, एरोमेटिक का है, यानी कि एरिल हेलाइड का है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस मैप की सहायता से, किसकी सहायता से, इसे मैप की सहायता से अपन है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, रीडिंग लगा सकते हैं, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। सबसे पहले संकरण के आधार पर ना लेते हुए संख्या के आधार पर, संख्या में फिर मोनो के आधार पर। यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर होता है। अब यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ये है, या तो आपको क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे। डायरेक्ट का मतलब ये हो गया, एलिलिक हेलाइड किसे कहते हैं परिभाषा देते हुए समझाइए, या उदाहरण देते हुए समझाइए। बेंजलिक हेलाइड किसे कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन चल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान को क्या करना है, कंप्लीट करना है। एलिलिक हेलाइड का उदाहरण आगे दे दिया है, तो उसके अंदर हमको क्या होता है, उदाहरण लिखना होता है। बेंजलिक हेलाइड का उदाहरण आगे उदाहरण लिखना होता है। थर्ड क्वेश्चन ये आता है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो गया, मान लो क्या हो गया, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एबेसेडर वाले क्वेश्चन है, उसमें से आपको एक क्लिक करना होता है। उसमें क्वेश्चन दे दिया एरिल हेलाइड का निम्न में से उदाहरण, निम्न में से एरिल हेलाइड है, क्वेश्चन दे दिया निम्न में से एरिल हेलाइड है। 4 ऑप्शन दे दिया आपको, उसके अंदर एक ऑप्शन ये दे दिया, 3 ऑप्शन यहां से दे दिए। तो एरिल हेलाइड को देखते ही क्या पता चला कि वहां पर sp2 संकृत होगा कार्बन और बेंजीन वाले से एरोमेटिक कंपाउंड भी होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का चयन करना है और इसी ग्राफ से क्या करना है, सोल्व करना है। आशा और उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से क्लियर होगा। अब उसके बाद में अपन यहां पर हेलोजन जोड़ रहे हैं, यहां पर जोड़ रहे हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं, अगला जो मुख्य बिंदु रहेगा अपना इनका नामकरण का रहेगा। यहां तक समझने के बाद में नेक्स्ट जो बिंदु रहेगा वो इनका नामकरण का रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नाम से भी आएंगे। एग्जाम में नाम दे दिया फिर पहचान पूछ ली, तो यहां तक समझ में आ गया तो नाम समझ आ जाएंगे।
थैंक यू।